नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम जर्नल एंट्री के विषय में गोल्डन रूल बतलाया, जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है सो बतलाया आपको। आज हम आपको बुक का क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाएंगे। सबसे बेस्ट बुक डीके गोयल का है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे स्टेट बोर्ड का हो। ठीक है, इसके लिए डीके गोयल स्टैंडर्ड बुक है। इससे आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के लिए आप डीके गोयल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डीके गोयल का क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके एक एक करके बतलाएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री होते हैं जिसके विषय में जान लेते हैं हम लोग। पहले देखिए, जर्नल एंट्री कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। पहला एंट्री, व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब पैसा लगा के हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्हेन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, जब पैसा लगा के हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होता है? तो उसके लिए एंट्री होता है कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट होता है, टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको याद रखना है। नरेशन, मान लो 1 लाख से बिजनेस शुरू किए तो 1 लाख रुपया डेबिट में, 1 लाख रुपया क्रेडिट में। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कैश, गुड्स, फर्नीचर, ये तीनों चीज से बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो जब तीनों चीज से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो जैसे मान लिया जाए एक राशन का दुकान हमको खोलना है, उसके लिए तुमको पैसा लगाना है, प्लस उसके लिए हमको फर्नीचर भी लगाना पड़ेगा। किसमें हम साबुन रखेंगे, किसमें बिस्किट रखेंगे, इसके लिए फर्नीचर भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद गुड्स मतलब साबुन, बिस्किट, कोलगेट, ये सारी चीज भी रखना पड़ेगा। अगर ये सारे चीजों से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, देन एंट्री क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ईटीसी। देन क्या होगा, सारे चीज जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट करें सबको हम लोग डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। गुड्स की जगह पे हम लोग परचेज अप्लाई करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डीआर। मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डीआर। मान लिया जाए हमने कैश 20,000 कैश लगाया था, 10,000 का गुड्स लगाया है, 10,000 फर्नीचर का, और मान लीजिए 30,000 का मशीनरी लगाया है। ये सारे को डेबिट करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट सबको जोड़ दीजिए, 70,000 रुपये, टू कैपिटल 70,000 रुपये। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश, गुड्स, फर्नीचर एंड मशीनरी। जर्नल एंट्री का लगभग हर पहला क्वेश्चन बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड ही होता है।
तो केवल अगर पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल 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 मतलब होता है पूंजी। जब तक पैसा हमारे घर में है उसको कैश कहेंगे, लेकिन वही पैसा जब हम बिजनेस में लगा देते हैं, बिजनेस में वो पैसा लगा देते हैं, तो उस पैसा का नाम बदल जाता है, उसको कैपिटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कैपिटल। उसी तरह ये सारे चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब तक बिजनेस नहीं स्टार्ट किए थे तो कैश, परचेज, फर्नीचर, मशीनरी था, इस सबको बिजनेस में हम जब लगा दिए देन ये कैपिटल हो जाता है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड है। आगे आइए देखिए, विद कैश विथड्रू, कैश विथड्रू फ्रॉम बिजनेस, ऑफिस भी हो सकता है, ऑफिस भी लिख सकता है, बिजनेस फॉर प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंसेस। देखिए, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मान लिया जाए मेरा क्लॉथ बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है। उस कपड़े का बिजनेस, देखिए बिजनेस अलग चीज होता है और मालिक अलग होता है। मान लीजिए मेरे कपड़े का बिजनेस है, उस बिजनेस से मैंने 1,000 रुपया निकाला, 1,000 रुपया निकाल के दोस्त लोग के साथ हम पार्टी कर लिए, तो वो जो 1,000 रुपये हम निकाले वो पर्सनल यूज के लिए निकाले, वो तो बिजनेस का पैसा था, बिजनेस का पैसा हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो इसके ट्रांजैक्शन के लिए एक कुछ इसके लिखने के हिसाब के लिए, हिसाब नहीं मेरा हिसाब गड़बड़ा है, इसके लिए इसका ट्रांजैक्शन, लेन देन को लिखना पड़ेगा हमको। तो अगर पर्सनल यूज के लिए हम ऑफिस से यानी बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो उसके लिए हमको हिसाब किताब ठीक रहे, इसके लिए एंट्री करना पड़ता है। तो इसका एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट being the cash withdrew, cash withdrew from business for private यूज। मान लिया जाए 1,000 निकाला गया, 1,000 रुपया निकाला गया। नेक्स्ट, तीसरा था, चौथा, when goods withdrew, goods withdrew from business for private और पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल यूज, पर्सनल, प्राइवेट और पर्सनल यूज ऑब्लिक एक्सपेंसेस यूज के लिए। जिससे अभी हम बतलाए, मेरे कपड़े का दुकान है, मेरे दोस्त लोग आए, बोले यार पार्टी नहीं दोगे, तो पार्टी देनी है तो उसके लिए पैसा 1,000 रुपया निकाले, तो पैसा निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। लेकिन मान लीजिए मेरे कपड़े का दुकान है, एक हमको उसमें से टी शर्ट और जीन्स पसंद आया, तो टी शर्ट और जीन्स हम निकाल लिए अपने बिजनेस, अपने कपड़े का बिजनेस से एक टी शर्ट और जीन्स निकाल लिए, तो वो तो बिजनेस का हिसाब के लिए उसका लिखा पढ़ी होना चाहिए कि नहीं, ट्रांजैक्शन के लिए इसको रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स बिजनेस से विथड्रू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसका एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट DR, ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, being the goods withdrew for private और पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज।
देखिए ये ड्राइंग्स के लिए क्या होता है, प्राइवेट एक्सपेंसेस क्या होता है, प्राइवेट एक्सपेंसेस, प्राइवेट या पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होता है। जैसे अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स मेरा प्राइवेट एक्सपेंसेस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा पर्सनल एक्सपेंसेज है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, घरेलू खर्च, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, ETC, ये सब मेरा पर्सनल एक्सपेंसेज है, प्राइवेट एक्सपेंसेज है। इनकम टैक्स दे रहे हैं सो, लाइफ, अपने लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं सो, डोमेस्टिक यूज यानी हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंसेज कर रहे हैं सो। तो ये एक्सपेंसेज के लिए हम लोग हमेशा ये एंट्री करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो ये कुछ एंट्री है, सम इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब हम DK गोयल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं जर्नल एंट्री का। तब तक देखिए इसको। देखिए अभी आप लोग को हम क्वेश्चन अब सॉल्व करके बताएंगे। DK गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 बतलाने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बतलाएंगे आपके सामने। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बतलाएंगे, कैसे सॉल्व होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों का। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन DK गोयल का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या पढ़ा है थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। P फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम बताए थे जब कभी आदमी का नाम, ठीक है, या दुकान का नाम हो या फर्म का नाम हो तो वो पर्सनल अकाउंट है। इसमें हम बताए थे रिसीवर को हम बताए थे डेबिट और गिवर को हम बताए थे क्रेडिट किया जाता है। P से पर्सनल अकाउंट, R फॉर रियल अकाउंट, वह सभी संपत्ति जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको रियल अकाउंट कहते हैं। Which asset touch and see is called real account. For example, cash, goods, furniture, machinery, etc. इसमें हम बताए थे कम्स इन को, जो हमारे पास आता है उसे डेबिट करते हैं, और गोज आउट जो हमारे पास से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। N से नॉमिनल अकाउंट बताए थे। नॉमिनल अकाउंट हम बताए थे रेंट, वेजेज, सैलरी, कमीशन, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। इसमें हम बताए थे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है, इनकम एंड गेन को क्रेडिट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। पहले जर्नल एंट्री का हम लोग कॉलम बनाएंगे। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स है। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, CR लिखेंगे और रुपीज का सिंबल हम लोग देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर मनोहर लाल ने पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया है तो इसका ये एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा कि कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट होता है। अगर पैसे लगा के बिजनेस शुरू करते हैं तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो पहला है, ईयर है 2022, March 1, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 60,000 है, 60,000 रुपया डेबिट में, 60,000 रुपया क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे, बिंग द लिख के जो सेंटेंस लिखा हो उसको ही लिख सकते हैं। मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद, ठीक है, क्लोज कर देंगे यहाँ पे 60,000। अगला क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर
कैश। इस क्वेश्चन में आप देखिए, पहचान कीजिए, फर्नीचर है और ये कैश है। फर्नीचर मेरा रियल अकाउंट है, कैश भी मेरा रियल अकाउंट है। पहले हम लोग पहचान करेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन सा अकाउंट दिया है। दोनों रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। और देखिए यहां पे देखेंगे कि ये फर्नीचर आप देख रहे हैं, फर्नीचर और कैश दोनों रियल अकाउंट है। ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। जो हमारे पास आएगा उससे डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और पैसा हमारे पास से जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो ऑन डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है तो ये मेरा डेबिट हो जाएगा, ये मेरा डेबिट हो जाएगा। और पैसा जा रहा है तो ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? मार्च 2 को फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को हम लोग डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट दिया, पैसा हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना? 10,000 डेबिट में एंड 10,000 क्रेडिट में करेंगे। नरेशन लिखेंगे, बिंग द परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ क्वेश्चन में परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहां पे क्वेश्चन में देखिए गुड्स है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, कैश भी मेरा रियल अकाउंट, दोनों पहचान कर लिए रियल अकाउंट है। अब यहां परचेज गुड्स फॉर कैश, पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट अवेलेबल है, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स और कैश है, दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आएगा उसे डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम गुड्स को खरीद रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स यहाँ पे मेरा डेबिट है, गुड्स यहाँ डेबिट है। तो गुड्स जब हम बताए थे पिछले क्लास में, अगर हमारे पिछले क्लास को अगर आप अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप पिछले क्लास को हमारे जाके अटेंड कीजिएगा। वहाँ पे क्लियर बताया गया है कि इफ गुड्स परचेज, अगर हम सामान को खरीद रहे हैं देन गुड्स के जगह पे हम परचेज अप्लाई करते हैं, गुड्स नहीं लिखते हैं। तो यहाँ गुड्स डेबिट है, तो लेकिन गुड्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? परचेज लिखेंगे 4 तारीख को। तो परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। गुड्स की जगह पे हमने परचेज अप्लाई किया। बिंग द परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। अमाउंट कितना है? 25,000 एंड यहां भी 25,000। अगला क्वेश्चन में देखिए, यहां पे लिखा हुआ है बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से हम सामान खरीदे हैं। गुड्स मेरा कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। कमलेश आदमी का नाम है, पर्सन नेम है, तो ये पर्सनल अकाउंट। पहले आइडेंटिफाई, पहचान कर लिए। कमलेश से हम लोग माल खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश, बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बाउट मतलब ही खरीदना होता है। कमलेश से सामान खरीदेंगे तो सामान तो हमारे पास आएगा, तो रियल अकाउंट, ये गुड्स रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट टू क्रेडिट। ये कम्स इन हो रहा है, देन ये डेबिट। कमलेश पर्सनल अकाउंट है, कमलेश पर्सन नाम है, पर्सन का नाम है कमलेश, पर्सनल अकाउंट है। तो कमलेश से हम सामान खरीद रहे हैं, कमलेश से हम परचेज कर रहे हैं सामान, तो कमलेश रिसीवर है या गिवर है? कमलेश गिवर है, हमको दे रहा है, हमसे सामान खरीद रहे तो गिवर है। तो रिसीवर को पर्सनल अकाउंट बोलता है, रिसीवर को डेबिट कीजिए और गिवर को क्रेडिट कीजिए, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे तारीख कितना है 5 तारीख। फिर सामान खरीद रहे हैं तो सामान खरीदने पे, गुड्स खरीदने पे, गुड्स के जगह पे हम लोग परचेज अप्लाई करते हैं। परचेज अकाउंट दिया टू कमलेश, नरेशन, bring the bout goods from Kamlesh, goods from Kamlesh, amount 15,000 and 15,000. नेक्स्ट अब आता है पेड कैश टू कमलेश। पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को हम लोग पैसा दे रहे हैं। कैश मेरा रियल अकाउंट है, कमलेश मेरा पर्सनल अकाउंट है। पहले पहचान करेंगे, कैश मेरा रियल अकाउंट है, कमलेश मेरा पर्सनल अकाउंट है। कमलेश को हम लोग पैसा पेड कर रहे हैं, कमलेश को हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और कमलेश को हम लोग पैसा पेड कर रहे हैं तो कमलेश जो है ना वो रिसीवर है। कमलेश को हम लोग पैसा दे रहे हैं तो कमलेश रिसीवर है। तो रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग डेबिट, रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं डेबिट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगा 10 तारीख को कमलेश डेबिट हो जाएगा। कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग द पेड कैश, पेड कैश टू कमलेश, पेड कैश टू कमलेश, अमाउंट 15,000 and 15,000। अब है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, यहां पे गुड्स है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, सोहन मेरा आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। सोहन से सामान खरीद रहे हैं तो सामान हमारे पास आएगा तो कम्स इन को क्या करते हैं हम लोग डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट। और सोहन से सामान खरीद रहे हैं, सोहन गिवर है सो क्रेडिट हो जाएगा। सोहन गिवर है, सोहन पर्सनल अकाउंट है तो गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो फिर यहाँ पे तारीख 16। सामान कभी भी हम लोग खरीदेंगे तो गुड्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे परचेज। परचेज अकाउंट दिया टू सोहन, परचेज अकाउंट दिया टू सोहन। नेम में अकाउंट नहीं लिखेगा। बीइंग द परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से हम लोग गुड्स परचेज किए। अमाउंट कितना है भाई 6,000 एंड यहां भी 6,000। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में देखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। क्वेश्चन में गुड्स है, रियल अकाउंट है, सोहन है, पर्सनल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट। इस क्वेश्चन में 3 आइटम दिया हुआ है, गुड्स है, सोहन है और कैश है। तो हम बताएं कि एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमारे सामने यहाँ तो 3 आइटम आ गया तो एक को हमको छोड़ना पड़ेगा। सवाल उठता है किसको छोड़े। तो हम बताए थे कि पिछले क्लास में बतलाए कि 2 रियल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है। मेजोरिटी किसकी है, बहुमत किसकी है, रियल अकाउंट की। तो जो ज्यादा होगा उसको रखेंगे, जो कम है, जो 2 रियल अकाउंट है एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को हम लोग कैंसिल कर देंगे, पर्सनल अकाउंट को हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब सामान खरीद रहे हैं तो दोनों रियल अकाउंट है, ये हम लोग इसको पर्सनल अकाउंट को छोड़ दिए। अब दोनों रियल अकाउंट है तो सामान खरीदेंगे तो सामान आएगा और पैसा जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। तो फिर गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स की जगह पे फिर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, परचेज अप्लाई करेंगे। तारीख है 18, परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया, गुड्स की जगह पे हम लोग परचेज लिख रहे हैं और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन जो लिख देंगे बीइंग द परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, अमाउंट
8,000 रुपया, 8,000, 8,000। अब आइए है लास्ट बोलता है 20 तारीख बोल रहा है पेड रेंट फॉर द ऑफिस, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस का हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं। रेंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, आप देख सकते हैं रेंट, वेजेस, सैलरी, कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में हमको केवल एक ही नॉमिनल अकाउंट मिला, दूसरा आइटम नहीं मिल रहा है जो हम बतलाए थे आपको। तो अगर क्वेश्चन में दूसरा आइटम ना दिखे आपको तो समझ जाइए कि यहाँ पे कैश हिडन है। कैश क्या है मेरा? हिडन है। कैश रियल अकाउंट है। अब हम रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, देन वो एक्सपेंसेज है। रेंट पेड कर रहे हैं तो ये मेरा एक्सपेंसेज है, खर्च है, एक्सपेंसेज। और एक्सपेंसेज को डेबिट किया जाता है। देखिए एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। और रेंट देंगे तो पैसा मेरा जाएगा, गोज आउट होगा, देन ये क्रेडिट हो जाएगा, देन ये क्रेडिट हो जाएगा। तारीख है मेरा 20 तारीख। रेंट मेरा एक्सपेंसेज है इसलिए रेंट को डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बीइंग द पेड रेंट, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस का रेंट हम लोग पेड किए। अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1,000। जब कंप्लीट हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल कर देते हैं। यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देते हैं। $1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 दोनों साइड जोड़ के आ रहा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो में अगर देखने से समझ में नहीं आता तो दूसरी बार आप वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो अगले लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार बनाइएगा, 1-2 बार बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन को इसलिए लिख दिए, क्वेश्चन को लिख के समझाना आसान था, हालांकि सबके बुक में क्वेश्चन होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।